नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट बीए पार्ट थर्ड में विद्युत नीति। देखिए, एतान गुणास्तात महान भावानेको गुणः महानुभावान् एको गुणः संश्रयते प्रसह्य। राजा यदा सत्कृते मनुष्यं सर्वान् गुणानेषु गुणो विभाति। अष्टौ नृपेमानि अष्टौ नृपेमानि मनुष्यलोके स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि चत्वारि येषाम् वेतानि सद्विश्चत्वारि चैषाम् अनुयान्ति सन्तः।
देखिए क्या कहते हैं, एतान गुणान पात महानुभावान एको गुणः संश्रयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणानेषु गुणो विभाति। क्या कहा कि एतान गुणान तात, क्या कहते हैं कि हे तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर बलपूर्वक अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह एक ही गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। क्या कहा, एतान गुणान तात, कि इन गुणों को हे तात महानुभावान, जो महान प्रभाव वाले हैं, एको गुणः संश्रयते प्रसय, के एको गुणः, एक ही गुण बलपूर्वक इन पर अधिकार जमा लेता है। राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम, कि राजा जब मनुष्यों का सत्कार करता है, सर्वान गुणान एषु गुणो विभाति, सभी गुणों में यह गुण शोभा पाता है। क्या कहा, राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणान एषु गुणो विभाति, कि राजा जब किसी मनुष्य का सत्कार करता है तो उन सभी गुणों में यह एक गुण क्या है, शोभा पाता है। और देखिए फिर क्या कहा, अष्टौ नरपेमानि मनुष्य लोके स्वर्गलोकस्य निदर्शनानि, कि अष्टौ माने 8 नरप, हे राजन, इमानी मनुष्य लोके, कि ये जो 8 गुण हैं मनुष्य लोक में, स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि, कि ये स्वर्ग लोक के दर्शक हैं। और चत्वारि येषाम् अनुभवेतानि सद्भिय, के सज्जनों में ये 4 तो पाए जाते हैं। और चत्वारि च येषाम् अनुयान्ति सन्तः, और संत इन 4 का अनुसरण करते हैं। अभी आगे वाले श्लोक में बताए जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अष्टौ नरपेमानि मनुष्य लोके स्वर्गस्य लोकस्य निदर्शनानि, कि मनुष्य लोक में ये जो 8 गुण हैं वे स्वर्गलोक के दर्शन वाले होते हैं, अर्थात ये जो गुण हैं वे स्वर्गलोक का दर्शन कराते हैं। और चत्वारि येषाम् अनुभवेतानि, के इनमें ये जो 4 हैं उन वे तो सज्जनों में पाए जाते हैं। और चत्वारि च येषाम् अनुयान्ति सन्तः, और इन 4 का सज्जन लोग क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। अब देखिए कौन से गुण हैं वे, यज्ञो दानम अध्ययनम तपश्चर्या चत्वारि एतानि अनुपेतानि। देखिए विद्यार्थियों कि यज्ञो दानम अध्ययन तपश्चर्या चत्वारि एतानि अनुपेतानि सद्भिः दमः सत्यम आर्जवम अनाश्रंस्य चत्वारि एतानि अनुयान्ति सन्तः, के यज्ञ दान अध्ययन और तप ये 4 सज्जनों के साथ नित्य संबद्ध हैं। और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग अनुसरण करते हैं। विद्यार्थियों आपसे छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना कि कौन से 4 तो सज्जनों में पाए जाते हैं और कौन से 4 ऐसे हैं जिनका सज्जन लोग अनुसरण करते हैं। क्या कहा कि ये 4 तो सज्जनों में पाए जाते हैं और इन 4 का सज्जन लोग अनुसरण करते हैं। तो क्या कहा कि यज्ञो दानम तपश्चर्या चत्वारि एतानि
सद्भिः दमः सत्यम आर्जवम अनुसरण च चत्वारि एतानि युनयान्ति सन्तः। यानी चार तो ये सज्जनों में पाए जाते हैं और चार का सज्जन लोग अनुसरण करते हैं। देखिए फिर क्या कहते हैं, इज्जा अध्ययन दानानि तपः। क्या कहा, इज्जा अध्ययन दानानि तपः। दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा। अलोभ इति मार्गोऽयम् मार्गोऽयम् धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। देखिए क्या कहते हैं, इज्जा यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, तपस्या करना, सत्य बोलना, क्षमा करना और अग्रणा घृणा नहीं करना और अलोभ, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधः, कि ये जो हैं ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गिना दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये क्या है, इति मार्गोऽयम् धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः, कि ये 8 प्रकार के धर्म के मार्ग स्मरण किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटे प्रश्नों में आ जाते हैं विद्यार्थियों। फिर देखिए तत्र पूर्व चतुर्वर्गो, तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते। उत्तरश्च चतुर्वर्गो न महात्मसु तिष्ठति। कि तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते। देखिए क्या कहते हैं विदुर जी कि तत्र माने वहां पर, कहां पर, ये जो 8 धर्म के मार्ग बताए गए हैं। पूर्व चतुर्वर्ग, पूर्व चतुर्वर्ग का तात्पर्य होता है यहां तक, इज्जा अध्ययन दान और तप, ये जो 4 का वर्ग है। दंभार्थम अपि सेव्यते, दंभार्थ कहते हैं ढोंग के लिए, पाखंड के लिए भी इनका सेवन किया जा सकता है। कि कोई व्यक्ति अगर दिखावा करता है, ढोंग करता है, पाखंड करता है, तो पहले जो 4 हैं यज्ञ अध्ययन दान और तप, इनका वह अनुसरण कर सकता है। किंतु उत्तरश्च जो बाद वाले हैं सत्य क्षमा अग्रणा और अलोभ, ये जो चतुर्वर्ग है न अमहात्मसु तिष्ठति, ये अमहात्माओं में, दुष्ट व्यक्तियों में नहीं पाए जाते। कि ये तो सज्जनों में ही पाए जाते हैं बाद वाले 4, और पहले 4 का तो कोई ढोंग के लिए, दिखावे के लिए भी इसका अनुसरण कर सकता है। देखिए क्या कहते हैं, न स सवा यत्र न संति वृद्धा, न स सभा
न स सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। न ते वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्। नासौ धर्मो नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम्। देखिए 59वां है सत्यम रूपम श्रुतम। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम। शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्रभाष्यम च चित्रभाष्यम च दशमे च दस इमे स्वर्गयोनया। पापम कुर्वन् पाप कीर्तिः पापम एव अश्नुते फलम्। पुण्यम कुर्वन् पुण्यकीर्तिः
देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं विदुर जी, न स सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति सत्यम धर्मम न असौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति न तत्सत्य यच्छलेन अभ्युपेतम। कि देखिए, न स सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, कि जिस सभा में वृद्ध नहीं होते वह सभा नहीं मानी जाती है। क्या कहा? न स सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, कि जिसमें वृद्ध लोग नहीं होते वह सभा नहीं मानी जाती है। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म को नहीं कहते हैं। और न असौ धर्मो, वह धर्म नहीं है, यत्र न सत्यम अस्ति, जहाँ पर सत्य नहीं है, न तत्सत्यम यच्छलेन अभ्युपेतम, और जो छल के द्वारा अपनाया जाता है वह सत्य नहीं होता है। क्या कहा? कि जिस सभा में वृद्ध नहीं है वह सभा नहीं है, जो धर्म की बात नहीं कहते हैं वो वृद्ध नहीं है, जो धर्म सत्य से रहित है वह धर्म नहीं है। और जो छल से कहा जाए वह सत्य नहीं है। क्या कहा? कि जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं हैं वह सभा नहीं है, जो धर्म का बात न कहे वह बूढ़े नहीं है, और जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं है, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्रभाष्यम। ये 10 है विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इमे स्वर्ग योनय, कि अगर कोई इन 10 का पालन करता है तो ये स्वर्ग के मार्ग हैं, स्वर्ग के रास्ते हैं। क्या कहा? सत्यम रूपम श्रुतम विद्या कौल्यम शीलम बलम धनम शौर्यम च चित्रभाष्यम च 10 इमे स्वर्ग योनय, कि ये जो 10 हैं वे स्वर्ग की योनियां हैं, स्वर्ग के मार्ग हैं। क्या कहा? कि ये जो 10 हैं वे क्या हैं? स्वर्ग के मार्ग हैं। पापम कुर्बन पाप कीर्ति पापम एव अश्नुते फलम, कि कोई व्यक्ति पापम कुर्बन, पाप करते हुए पाप कीर्ति, पाप की कीर्ति होती है, पाप ही फैलता है। पापम एव अश्नुते फलम, और पाप का ही फल प्राप्त होता है। पुण्यम कुर्बन पुण्य कीर्ति पुण्यम अत्यंतम अश्नुते, और पुण्य करते हुए पुण्य की कीर्ति होती है और अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या कहा? कि पापम कुर्बन पाप कीर्ति पापम एव अश्नुते फलम, कि पाप करते हुए पाप की कीर्ति होती है और पुण्य करते हुए पुण्य की कीर्ति होती है, और पुण्य का ही फल मिलता है। देखिए, तस्मात् पापम न कुर्वेत, क्या कहते हैं? तस्मात् पापम न कुर्वेत पुरुषः संसिद्व्रतः, पापम प्रज्ञां नाशयति, पापम प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः। देखिए, नष्ट प्रज्ञा पापम एक नित्यम आरवते नरः, पापम एक
नष्ट प्रज्ञा पापम एवं नित्यम आरभते नरः और पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति। पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुण्य पुण्य। देखिए विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसित व्रतः पापम प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः। क्या कहते हैं कि तस्मात् इसलिए पापम न कुर्वीत पुरुषः संसित व्रतः, कि जो संसित व्रत वाला व्यक्ति होता है वह कभी भी पाप नहीं करे। पापम प्रज्ञां नाशयति, और जो पाप का आचरण होता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रियमाणं पुनः पुनः, जब कोई व्यक्ति बार बार पाप का आचरण करता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या कहा? तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषः संसित व्रतः, इसलिए जो संसित व्रत वाला पुरुष होता है उसको कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पापम प्रज्ञां नाशयति, कि जो पाप है वह प्रज्ञा को नष्ट कर देता है। क्रियमाणं पुनः पुनः, कि अगर कोई व्यक्ति बार बार पाप करता है तो उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए नष्ट प्रज्ञा पापम एवं नित्यम आरभते नरः और पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः। क्या कहा विद्यार्थियों कि नष्ट प्रज्ञा पापम एवं नित्यम आरभते नरः, कि नष्ट प्रज्ञा वाला, नष्ट ज्ञान वाला जो पुरुष होता है, जो मनुष्य होता है, वह हमेशा ही पाप के कर्मों को प्रारंभ करता है। और पुण्यम प्रज्ञां वर्धयति, और जो पुण्य है वह बुद्धि को बढ़ाता है। क्रियमाणं पुनः पुनः, कि वह पुनः पुनः किया जाता हुआ वह पुण्य को बढ़ाता है। आगे विद्यार्थियों कल पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।